बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन और हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड होता है और किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड होता है। साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि एनर्जी कैसे इवॉल्व होती है, एनर्जी कैसे रिलीज होती है और एब्जॉर्ब होती है। वो सारी बातें हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुनियादी तौर पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से आ सकता है, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। टॉपिक का नाम क्या है? हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, कि एक रिएक्शन होता किस तरह से है। ठीक, हम बारहा कहते हैं कि जी रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो रिएक्शन कैसे होगा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में हिस्सा ले और प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट के नतीजे में बने। तो बुनियादी तौर पर आज हमें यह देखना है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट किस तरह से आपस में रिएक्टेंट के कोलाइड होने पे बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है, एक्सोथर्मिक क्या है, कैटलिस्ट क्या है और कैटलिस्ट की अहमियत क्या है, और साथ एक्टिवेशन एनर्जी। ये 3-4 बातें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन होता किस तरह से है। बुनियादी तौर पर रिएक्शन होता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के आपस में कंबाइन होने पे। सवाल यह है कि जी ऐसा क्यों कर होगा, उसके लिए हमें एक डेफिनेशन देखनी होगी। वो डेफिनेशन क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को आप एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। हर एटम की खासियत होती है, हर मॉलिक्यूल की खासियत होती है कि वो उसको जब एनर्जी मिलती है ना तो वो जंप करता है हायर लेवल पे, और जब वो हायर लेवल पे जंप करता है ना तो उस हायर लेवल पे जहां पे वो जंप कर रहा होता है ना तो उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। कैसे होगा? A reaction takes place when reactant molecules collide with each other, they form a transition state. अब मैंने आपको बताया जब भी रिएक्शन होना होगा मिनिमम 2 रिएक्टेंट्स होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 2 रिएक्टेंट्स होंगे। उन रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, उनका टकराव होगा। क्यों का टकराव होगा? क्योंकि कुछ की एनर्जी होगी बिलो एवरेज, कुछ की एनर्जी होगी एवरेज और कुछ की एनर्जी होगी अबव एवरेज। मतलब कुछ की एनर्जी एवरेज जो होनी चाहिए, कुछ की एनर्जी एवरेज से नीचे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी लेट सपोज 100 है, तो 100 है एवरेज। अगर उसकी एनर्जी 90 पे आ जाए तो ये है बिलो एवरेज, और अगर उसकी एनर्जी हो जाए 120 तो ये है अबव एवरेज। तो वो जो एवरेज या बिलो एवरेज वाले मॉलिक्यूल्स है ना, उनका तो कोई फंडा नहीं है, उनको तो कोई मसला नहीं, वो तो आराम से बैठे हैं। लेकिन जिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अबव एवरेज होगी वो फिर क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे, वो फिर आपस में टकराना शुरू करेंगे, और उस टकराव के नतीजे में 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और उस कॉम्बिनेशन के नतीजे में एक प्रोडक्ट बनेगा, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है 2 रिएक्टेंट्स है, दोनों अलग अलग कंटेनर में है, दोनों अलग अलग किसी बर्तन के अंदर है। अब उस बर्तन के अंदर उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, यानी अपने आपस में, जैसे H2 है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको जब कंबाइन करने पे आते हैं ना किसी तीसरे बर्तन में, तो फिर वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन के ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी अबव एवरेज हो, हाइड्रोजन के ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी अबव एवरेज हो, वो आपस में क्योंकि सेम एनर्जी हो रही है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और उस स्टेट को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का। क्लियर हो गई बात? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, एक ऐसी एग्जांपल जिसको हमने फर्ज की गई है, एक्चुअल में ऐसी कोई एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करती।
आप इसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल को इस्तेमाल करके वाटर वाली एग्जांपल को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम आपके बुक के हिसाब से चलते हैं। A2 प्लस B2 दो रिएक्टेंट्स है। इन रिएक्टेंट में क्या है, A मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे AB, एक B के साथ दूसरा A, दूसरे B के साथ, तो दो AB के मॉलिक्यूल्स बने। ये कैसे होगा, देखें A के मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो गए, B के मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होने पे क्या हुआ, कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ गए। कौन करीब आते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी अबव एवरेज हो, जिनकी एनर्जी सेम हो। इसकी मिसाल आप यूं कह सकते हैं, जैसे हमारे माशरे में नॉर्मली हम कहते हैं ना, एक गरीब है, फिर मिडिल क्लास है, फिर एलीट क्लास है, ठीक, अमीर लोग। अब ऑब्वियसली आपको किसी भी जगह ये क्लास, डिफरेंट क्लास एक जगह आपको देखने को कम ही मिलती है, ठीक है। एलीट क्लास की उनकी अपनी ग्रुपिंग है, मिडिल क्लास की अपनी ग्रुपिंग है, गरीब की अपनी ग्रुपिंग है। बहरहाल सेम इसी तरह से मिडिल है एवरेज, गरीब है बिलो एवरेज, अमीर है अबव एवरेज। तो ऑब्वियसली दो अमीरों के दरमियान कोई लेन देन, कोई मामला, कोई बैठक होगी ना, तो जाहिर सी बात है कि इंतहाई अमीर बंदे के इंतहाई गरीब बंदे के साथ नॉर्मली कोई लेना देना नहीं होता। बहरहाल हमारे माशरे का इस तरह से हो रहा है। सो हर जगह यही होता है। तो फिर वो जो दो अमीर मॉलिक्यूल है ना, जिनके पास काफ़ी सारी एनर्जी है, जो एक्साइटेड है, ट्रांजिशन स्टेट में है, वो आपस में जुड़ जाएंगे और उनके जुड़ने पे क्या बनेगा, कोलाइड करेंगे और बनेगा प्रोडक्ट। कैसे होगा, A2 प्लस B2, ये देखें, ये A इस B के साथ और ये A इस B के साथ, अभी तक ये साथ नहीं है, अभी तक साथ नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये A इस B के साथ जुड़ेगा और ये A इस B के साथ जुड़ेगा, तो ये हो गए दो AB। तो फिर हम क्या करेंगे, AB और शुरू में लगाएंगे 2, ये है प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कैसे हुआ, ट्रांजिशन स्टेट की वजह से। अगली बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी which is needed to start a reaction। अब मैंने आपको बताया कि जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, ये एनर्जी जब इनको मिलेगी तो फिर ये एक्साइटेड हो जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट पे आ जाएंगे। इसका मतलब इनको एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी जो इनको ट्रांजिशन स्टेट पे ले जाने के लिए, एक्साइटेड स्टेट पे ले जाने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरी है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। वो एनर्जी हीट की सूरत में हो सकती है, वो एनर्जी लाइट की सूरत में हो सकती है, वो एनर्जी आपको किसी केमिकल की सूरत में हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म में बाहर हो सकती है। सो वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड करें और आपस में जुड़ने पे मजबूर करें, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमने दो कंडीशन को देखना है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। यहां मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट दिखाई गई है, ये आपके पास है एक्सोथर्मिक, ये आपके पास है एंडोथर्मिक। सबसे पहले देखिए, ये है एनर्जी, जो ऊपर जाएगा एनर्जी ज्यादा होगी। ये है रिएक्शन का पाथ, इसको कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, सबसे पहले क्या होगा बेटा, इस जगह मौजूद है रिएक्टेंट्स और वो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे। कब होंगे, जब ये एक्साइटेड होंगे और यहां पे आएगा ट्रांजिशन स्टेट। फॉलो कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, अभी देखें इनकी एनर्जी बिल्कुल कम है, इसीलिए ये लेट सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लूँ ना, तो आपको बात ज़्यादा समझ आ जाएगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 40 पे एनर्जी कम है, बिलो एवरेज है, तो दोनों रिएक्टेंट्स एक लेवल पे है। जो जो इनको एनर्जी मिलेगी, कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। देखें EA एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, EA का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो फिर क्या होगा, रिएक्टेंट्स ट्रांजिशन स्टेट पे चले जाएंगे और आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। टकराने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। कौन जुड़ेंगे,
वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी लेवल हो, जिनकी एनर्जी बराबर हो, तो फिर क्या होगा, जैसे ही रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ के एनर्जी कैप्चर करेंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है, आप प्रीवियस मेरा लेक्चर देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जब भी मॉलिक्यूल टूट के एटम्स बनेंगे ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब वो एटम्स जुड़ के वापस से प्रोडक्ट बनना होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो एनर्जी देखें हायर है, और फिर यहां से एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो गई। जो जो एनर्जी कम हो गई, ये देखें ये ग्राफ नीचे को आ रहा है, और कहां आ गया, उस जगह जहां पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। कौन से प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट, वो जो रिएक्टेंट के मिलने पे बनना होगा। जैसे अगर मैं यहां की बात कर लूं तो A2 + B2 यहां है, और बदले में क्या बनेगा 2AB, तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये किसका ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ये जो पॉइंट है ना बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे एनर्जी का लेवल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फिर एंडोथर्मिक में क्या होगा, देखें सबसे पहले सेम एनर्जी, और एनर्जी में यहां पे हमारे पास है रिएक्टेंट A2 + B2, और प्रोडक्ट यहां पे बनना है इस जगह। अब सबसे पहले जो जो इसको एनर्जी मिलती जाएगी, ये रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते जाएंगे और मैक्सिमम एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे, ये दोनों रिएक्टेंट्स। और जो जो एनर्जी कम होती जाएगी, देखें यहां आपको नजर आ रहा है माइनस में, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक। यहां आपको नजर आ रहा है प्लस में, इसका मतलब है एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखें ये जो लेवल है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रोडक्ट बिल्कुल रिएक्टेंट के लेवल पे आ गया था। यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान एक डिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसीलिए डिस्टेंस रखा गया है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब प्रोडक्ट ने एनर्जी क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। यहाँ प्रोडक्ट ने एनर्जी क्या की थी, रिलीज, क्योंकि ये है एक्सोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक। ठीक, यहां बॉन्ड बनने में यानी प्रोडक्ट के बनने में एनर्जी रिलीज हुई थी, यहां प्रोडक्ट बनते में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये है बुनियादी तौर पर, और ये पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गई बात। आखिरी बात, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहते हैं अ केमिकल व्हिच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, या अ सब्सटेंस व्हिच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। ठीक, ये बड़ी मजेदार किस्म की चीज है। मैं पहले आपको डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं। सब्सटेंस व्हिच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को करवाएं, तेज रिएक्शन को स्पीड अप करवाएं, अपने आप को चेंज होने ना दे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है, इसको हम समझेंगे डेली लाइफ से। बड़ी मजे के एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं। फर्ज करें एक मोहल्ले में ना दो खवातीन के दरमियान ना कोई तू मैं चल रही है, ठीक, उनके दरमियान बहस चल रही है, अब तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, फलान कोई ना कोई बाहर ना कोई आपस में कोई चपकली को मामला चल रहा है। अब हो क्या रहा है, रोजाना की बेस पे ना वो दोनों छत पे आके ना आपस में तू मैं कर रही है, तू एंजी है, तू एंजी है, तू एंजी, ठीक। अब वो जो साथ तीसरे घर में जो खातून थी ना, वो बड़ी तंग थी। वो कहती थी कि इन दोनों ने क्या अजाब डाला हुआ है कि आए रोज छत पे आके ना एक दूसरे से ना बहस करनी शुरू कर देते। तीसरे ने प्लान किया कि क्या ही अच्छा हो कि इनका मैं ना प्रॉपर झगड़ा करवा दूं, इनकी लड़ाई करवा दूं। तो उसने क्या शुरू कर दिया, एक के बाद दूसरी को बढ़ा चढ़ा के, दूसरी के बाद पहली को बढ़ा चढ़ा के बताना शुरू कर दिया। अब वो जो दोनों खवातीनें जिनके आपस में तू मैं चल रही है, इनकी लड़ाई तो होनी तो थी, लेकिन बहस होते 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 शायद 15-20 दिन महीने बाद लड़ाई होती। और तीसरे ने कहा भाई जल्दी से लड़ाई करो, स्यापा मुकाओ, बात खत्म करो। तो वो जब तीसरी ने ना इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर दी ना, तो वो जो लड़ाई महीने बाद होनी थी ना, वो अगले दिन वो दोनों हाथापाई को उतर आई।
और ठीक ठाक लड़ाई हो गई, प्रॉपर लड़ाई हो गई। उस दौरान वो जो तीसरी है ना खामोशी से ना पतली गली से निकल गई। अब वो जो दो के दरमियान लड़ाई हुई ना, अब ऑब्वियस लड़ाई के नतीजे में क्या हुआ, इनके अब तू मैं बंद, अब इनका तो बोल चाल खत्म हो गया। दरअसल उन दोनों ने लड़ना तो था, लेकिन लड़ाई होनी थी जरा ठहर के, स्लोली, आहिस्ता, महीने बाद, 20 दिन, हो सकता है साल बाद होती। और कहना कहा यार स्यापा मुकाओ, रोला मुकाओ, किसी तरह से इनकी लड़ाई कराओ, होनी तो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहा आज ही लड़ाई कराओ। अब वो जो तीसरी खातून है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने रिएक्शन को स्पीड अप किया और खुद निकल गई। यहाँ पे भी कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है और अपने आप को चेंज होने नहीं देता। ये बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका बड़ा रोल है। कोई भी रिएक्शन होना होगा, जल्दी रिएक्शन होगा, जल्दी प्रोडक्ट बनेगी, फायदा होगा, एनर्जी का इस्तेमाल कम होगा। यहाँ क्या हो रहा है, गौर से देखिएगा बेटा, ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये विदाउट कैटलिस्ट है, सॉरी ये विद कैटलिस्ट है, और ये ऊपर वाला विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट और ये विद कैटलिस्ट। आप ब्लू वाले ग्राफ को गौर करें बेटा, देखिए इतनी सारी एनर्जी चाहिए, ये इतनी सारी एनर्जी चाहिए क्योंकि यहां कैटलिस्ट नहीं है, ठीक। यानी इसका मतलब इनकी लड़ाई होनी है बहुत देर बाद, रोज ही कोई ना कोई फड्डा चलता रहेगा और बड़ी देर बाद लड़ाई होगी, ठीक। कैटलिस्ट ने कहा भाई नहीं नहीं, कुछ करना पड़ेगा। कैटलिस्ट ने कहा भाई ऐसा करो, बात को इधर से उधर लेके जाओ और जल्दी से रिएक्शन कराओ। अब आप एनर्जी का लेवल चेक करें, तो कैटलिस्ट जहां होगा वहां पे रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होगा, जल्दी खत्म होगा। जहां कैटलिस्ट नहीं होगा वहां रिएक्शन स्लो होगा, टाइम लगेगा। एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, उससे आपको बात और अच्छे से वाज़ेह हो जाएगी। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम एज अ कैटलिस्ट काम ना करें तो शायद रूटीन का खाना हजम होने में कई दिन लगे। तो कई दिन लगेंगे तो हजम होने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर से एनर्जी मिलेगी, जितनी देर से एनर्जी मिलेगी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, हमें तो एनर्जी फौरन चाहिए। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स बनाए हुए हैं जो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, जो खाने को जल्दी हजम करवाता है, डाइजेस्ट करवाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहेगी। आम रूटीन में कैटलिस्ट की एग्जांपल क्या है, अगर ऑयल को घी में कन्वर्ट करना होगा, किसी लेबोरेटरी में या किसी इंडस्ट्री में ऑयल को घी में कन्वर्ट करना होगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो ऑयल को घी में कन्वर्ट करना हाइड्रोजिनेशन, और इसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम है निकल, ठीक। दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होगा ना उसका नाम है प्लैटिनम। ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। और ओजोन, हमारी जो ज़मीन है ना, इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोटी लेयर बनाई है ताकि सूरज की आने वाली जो रेडिएशन है ना वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। उस रेडिएशन को उस लेयर को कहते हैं ओजोन, और उस लेयर को नुकसान जो पहुंचाती है ना वो चीज़ है क्लोरीन, और ये क्लोरीन बुनियादी तौर पर एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स उसमें पूछ सकते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।